चल रहा है बेसिक प्लस कोर्स, जो कि एक स्पोकन की कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। नाम है इस कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। 9 नवंबर से ये कोर्स चालू है, यानी कि 9 नवंबर से इसकी क्लासेस जो हैं वो आ रही हैं। तो आपका सवाल होगा क्लासेस कहाँ आ रही हैं, तो क्लासेस आ रही हैं बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब भाई क्लासेस कैसे आ रही हैं, तो क्लासेस ऐसे आ रही हैं, क्लासेस इस रूटीन के हिसाब से आ रही हैं। आपको स्क्रीन पे अपनी दिख रहा है अभी फिलहाल रूटीन, जो कि है बेसिक प्लस कोर्स का रूटीन, यानी कि जो येलो आपको कलर दिख रहा है वो क्लासेस आ चुकी हैं, और जो रेड कलर दिख रहा है वो क्लासेस जो हैं वो क्या होने वाली हैं, वो आने वाली हैं। कोर्स ये वाली जो है शुरू हो चुकी है। 1 2 3 4 5 आज है 6th नंबर क्लास, यानी कि 6th क्लास जो है वो आज है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन क्लास भी आ चुकी है। तो बता दिया कब कब क्लास आ रही है, कहाँ आ रही है, बता दिया बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब कितने बजे आ रही है, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल। तो आ रही है ये हर जब भी जो रूटीन में डेट बताया गया है उस डेट पर शाम को 7:30 बजे ये क्लास जो है वो आ जाती है। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में कहाँ आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है। तो चलिए भाई अब आज की क्लास को जान लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है ये 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन 5 पिलर्स की ही आपको जरूरत होती है बेस बनाने के लिए जब आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो इन 5 पिलर्स को एक एक करके आराम से डिस्कस कर रखा है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। कमेंट सेक्शन में लिंक है, देखिए। इस वीडियो के बाद भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें देखिए, या फिर आपकी और सहूलियत के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को मंगा सकते हैं। बेसिक प्लस कोर्स की प्लेलिस्ट चाहिए, ये लिख के आपको भेजना होगा। तो आज जो है हम लोग हमने कर लिया है, आज की क्लास 6 है। हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। पहली क्लास में हमने वाव फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पॉइंट 4 का। उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेंस कनेक्टर्स, फिर हमने पढ़ा वाक्य रचना के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक हीरो और उसका सपोर्टिंग एक्टर, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। वर्ड मीनिंग पढ़ लिया। तो भाई आज जो है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग 5वें पॉइंट की बात करेंगे। कॉन्वर्सेशन स्लैब का हिस्सा है आज का क्लास, यानी कि जब भी आप बातचीत करना शुरू करें तो उसका ही हिस्सा है ये आज की जो क्लास है, ये 5th पॉइंट का ही हिस्सा है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। तो जनरल ग्रीटिंग या सामान्य अभिवादन के बारे में आज पढ़ेंगे, यानी कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, मतलब दिन के पहली बार की यहाँ बात हो रही है, ऐसा नहीं कि उस इंसान को पहले कभी देखा ही नहीं। ये कोई भी हो, चाहे आपका मित्र हो जो आपसे हर रोज ऑफिस में मिलता है, चाहे आपका पड़ोसी हो जो हर सुबह आपसे गार्डन में पेड़ों को, पौधों को पानी देते हुए मिलता है, या आपका कोई दोस्त हो जो बहुत टाइम बाद आपसे मिल रहा हो, या कोई रैंडम सा अजनबी सा इंसान हो जो बस में या मेट्रो में या ट्रेन में या हवाई जहाज में आपसे टकरा गया हो। टकराया नहीं मतलब आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, या फिर आप कहीं गए हैं किसी इंक्वायरी करने के लिए, कहीं पे गए हैं, वहां पे आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो। बैंक गए हैं, वहां पे किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो। तो आप कहीं पे भी हो, किसी भी इंसान से मिल रहे हो, परिचित हो, अपरिचित हो, परिवार वाला हो, बाहर वाला हो, उन सब के साथ बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे, यानी कि जनरल ग्रीटिंग कैसे करेंगे, यही इसी पर होने वाली है आज की क्लास। तो चलिए, सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है, या तो आप नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं। अंग्रेजी में आज से आप कहेंगे हेलो। क्या कहेंगे, हेलो। इसको आप फोन पे भी जब फोन उठाते हैं ना तो हेलो बोलते हैं ना, इट इज जस्ट दैट, आपको हेलो बोलना है सामने वाले को। इसके अलावा देखिए, हेलो आप कब बोलेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे हेलो का, जब आपको फॉर्मली बात करनी हो, यानी कि जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हैं, उससे आपको कुछ काम है, कुछ पूछना है, आप ऐसे ही नॉर्मली उनसे आप मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इंक्वायरी करनी है आपको, तो आप उनको फॉर्मल बात करेंगे। फॉर्मल नॉन फॉर्मल के ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, कि क्योंकि अंग्रेजी जो है कई बार कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो आप फॉर्मल जगहों पे यूज करते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो आप इनफॉर्मल जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फॉर्मल वाले जो शब्द हैं वो आप इनफॉर्मल जगह पे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लोग कई बार करते भी हैं, लेकिन इनफॉर्मल वाली अंग्रेजी आप फॉर्मल वाली जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या है ये फॉर्मल इनफॉर्मल, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अगर इसके ऊपर सेपरेट क्लास चाहिए। तो
इनफॉर्मल वो होता है जहां आप अपने मित्रगण के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, पड़ोसी के साथ हैं, मतलब जिनसे आपका रेगुलर का आपका मिलना जुलना है, उनके साथ आप हैं, तो आप वहां पे इनफॉर्मल जो है आप वहां पे बिहेव कर सकते हैं, इनफॉर्मल बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल आप कई बार कर सकते हैं। और जब आप कहीं किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं या किसी अजनबी से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, कहीं बैंक में गए हैं और एयरपोर्ट पे टिकट बुक कराने गए हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्मल इंग्लिश का उपयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी भी फॉर्मल इनफॉर्मल का ही उपयोग करते हैं हम लोग, बस उसको उतना हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए, देखा है कभी टिकट बुक करने जाते हैं एयरपोर्ट पर या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो हिंदी की जो भाषा है, हमारे बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है ना, अग्री करते हैं ना। इसी को कहते हैं फॉर्मल। और जब आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आपके बात करने का लहजा अलग होता है। तो इट इज जस्ट अबाउट दैट। तो फॉर्मल इनफॉर्मल वाली बात कर लेते हैं। हेलो आप इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी से फॉर्मल बात करने वाले हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग की बात करेंगे। हाय कब बोलेंगे? हाय आप किसी को भी बोल सकते हैं, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, मतलब जिनसे आपका रेगुलर विजिट है। इनफैक्ट आपको ग्रीट सब हर किसी को करना चाहिए। आप ऑफिस में भी जाकर के हाय बोल सकते हैं, जो आपके थोड़े क्लोज हैं। जो बड़ा है उसको क्या, जो आपसे सीनियर है, जिससे बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, आज शायद पहली बार बात हो रही है, दूसरी बार बात हो रही है, उनको आप हेलो बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब उससे बेहतर हाय और हेलो में अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो सबसे बेहतर उपाय तो मैं बताती हूँ। मेरा मानना है कि आप दिन का जो प्रहर चल रहा है उसके हिसाब से विश कर दीजिए। कोई फॉर्मल इनफॉर्मल की झंझट ही खत्म, बिल्कुल, है ना। जो दिन का समय चल रहा है उसके हिसाब से विश कर दीजिए। सुबह की वक्त है, सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग। सीधी सी बात है, सुबह का वक्त है भैया, तो गुड मॉर्निंग। सुप्रभात या सुबह का नमस्कार जो कह लीजिए, सुप्रभात हम लोग बोलते हैं कई जनों को, तो आप सीधे सीधे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि गुड मॉर्निंग जो है वो कब से कब तक बोल सकते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो रात के 12 बजे के बाद, ठीक है, सुबह के, दोपहर के, मतलब आफ्टरनून के 12 बजे तक आप कभी भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, कभी भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। जी हाँ, ऐसे तो कई लोगों का मानना है कि दिन में आप जब भी मिलिए किसी से, आप पहली बार मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो दिन का जो प्रहर चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी ज्यादा प्रिसाइज, थोड़ी ज्यादा बेहतर, थोड़ा ज्यादा सटीक हो जाता है, ठीक है। बस इट इज जस्ट, तो पहली बार अगर सुबह सुबह किसी से मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। किसी से दोपहर में मिल रहे हैं, दोपहर में मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे के दोपहर 12 बजे के बाद मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। इसको ये दोपहर का नमस्कार है या शुभ अपराह्न, गुड आफ्टरनून। कब से कब तक बोल सकते हैं इसको? 12:01 से, यानी कि 12 बजे के बाद से लेकर के आप शाम के 6 बजे तक गुड आफ्टरनून। ये ऑफिशियल टाइमिंग है ना, क्योंकि कई जगहों पे जो है शाम के 6 बजे तक भी सूर्यास्त नहीं होता है, तो तब तक आप बोल सकते हैं। ऐसे आम बोलचाल की अगर मैं बात करूं तो लोग 12 से 3, 3:30, 4 बजे तक जो है गुड आफ्टरनून बोलना पसंद करते हैं, और आप भी 12 बजे से 4 बजे तक जो है गुड आफ्टरनून आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद की अगर बात करें तो क्या कहेंगे? इसके बाद जो है, इसके बाद आ जाता है गुड इवनिंग, यानी कि शुभ संध्या या शाम का नमस्कार। जी हाँ, जब भी आप शाम में किसी से मिले, सूर्यास्त हो गया या होने वाला है, जस्ट आसमान में जो है लालिमा छाई हुई है, धीरे धीरे मतलब अब सूर्य अस्त होने वाला है, शाम जैसा माहौल आ रहा है, तब से आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं भाई? ऑफिशियली शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। अब आप में से बहुत किसी का सवाल होगा, मैम रात को गुड इवनिंग थोड़ी ना बोलते हैं, रात को गुड नाइट बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, बताती हूँ क्या दिक्कत आती है यहाँ पे। तो आप कब से कब तक कह सकते हैं, पहले तो ध्यान रख लीजिए, शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक। इनफैक्ट शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक आप इसको रख लीजिए। आप जब भी मिले, आप इस वक्त में आप गुड इवनिंग ही कहेंगे, आप गुड नाइट नहीं कहेंगे। क्यों? चलिए आगे बताती हूँ। गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि या रात का नमस्कार। क्या होता है? शुभ रात्रि या रात का नमस्कार। अब मान के चलिए आप रात को 9 बजे किसी के यहाँ पार्टी में गए हैं, तो आप उनको जाके क्या बोलेंगे? गुड नाइट नहीं बोलेंगे ना। गुड नाइट आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी से अलविदा ले रहे होते हैं। क्या करते हैं? अलविदा लेते वक्त गुड नाइट कहते हैं, यानी कि आप उनको जाकर के, मतलब उनकी अच्छी नींद की आप कामना कर रहे हैं, मतलब शुभ रात्रि, आपका रात जो है वो अच्छा बीते। ये
इस भाषा का उपयोग कब करते हैं? जब आप किसी को वहीं पे छोड़ करके उनसे विदा लेकर के आ रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिल रहे हैं, आपकी भेंट हो रही है किसी से, तो आप गुड इवनिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर आप किसी से विदा ले रहे हैं, चाहे 7 बज रहा हो, चाहे 8 बज रहा हो, चाहे 6:30 बज रहा हो, चाहे रात का 11:30 बज रहा हो, अगर आप विदा ले रहे हैं किसी से तो आप गुड नाइट ही बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? आ गई समझ में? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट में क्या डिफरेंस होता है, कब कब इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब ये मिड नाइट जो है ना, मिड नाइट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मिड नाइट जो है रात का जो 12 बजता है, एग्जैक्टली जो डॉट 12 बजे को मिड नाइट कहते हैं और डॉट 12 बजे सुबह को मिड डे कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी जो ग्रीटिंग है वो आराम से होती रहेगी। अच्छा, इसके बाद क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं? हाउ आर यू। या अगर इनफॉर्मल है तो क्या हाल है, मतलब ही हुआ हाउ आर यू, है ना। चलिए, हाउ आर यू डूइंग, ये भी एक पूछने का तरीका है कि क्या चल रहा है या क्या हाल है। हाउ आर यू डूइंग ये भी एक पूछने का तरीका है। इसका मतलब भी मोर और लेस सेम निकल के आता है कि आप सामने वाले का हालचाल पूछ रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग। या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, और भाई क्या चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। ये थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल है ना। हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, व्हाट्सअप क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये आपका पूछेंगे व्हाट्सअप का क्या हो रहा है, एक इंसान जिनसे आप सुबह ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसके बाद फिर आपसे कभी उससे मिल रहे हैं, तब आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप क्या हो रहा है। मतलब आपको पता है वो इंसान क्या कर रहा है, उसके बाद आप आकर के बहुत देर हो गई है मिले हुए, तब आप आकर के पूछ रहे हैं व्हाट्सअप क्या हो रहा है। आप जब पहली बार किसी से मिल रहे हैं तब आप इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। गुड, अब आपसे किसी ने पूछा तो आप जवाब में क्या बोलेंगे। अगर आपको सिंगल वर्ड आंसर देना हो, मतलब सामने वाले से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, आप बिजी चल रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मतलब गुड, ठीक, गुड या अच्छा। नॉट गुड यानी कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, नॉट गुड। गुड के आगे लग गया नॉट। फाइन मतलब हाँ फाइन ठीक है, फाइन उत्कृष्ट या ठीक। ग्रेट अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। नॉट बैड ठीक ही है, बुरा नहीं है, ठीक ही है, मतलब ठीक ही चल रहा है। इस तरीके से जब आपको बोलना हो तब आप इस्तेमाल करेंगे नॉट बैड। देखिए, नॉट बैड बोलने का मतलब होता है अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, उन दोनों के बीच का कुछ है। आप बहुत ज्यादा शायद सेटिस्फाइड नहीं है, बट हाँ जो चीजें हो रही हैं ठीक है, वो चीजें है ना, बुरा नहीं है, ठीक ही है। प्रिटी गुड यानी कि ठीक ठाक या काफी अच्छा। प्रिटी गुड, काफी अच्छा या ठीक ठाक। नथिंग कुछ नहीं या कुछ भी तो नहीं, मतलब कोई आपसे पूछे क्या हो रहा है तो नथिंग कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ज्यादा कुछ नहीं या नथिंग मच या नॉट मच, नॉट मच ज्यादा नहीं, नॉट मच। आई एम फाइन मैं ठीक हूं, जब आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, आई एम फाइन मैं ठीक हूं। अगर आप ठीक नहीं है तो आई एम नॉट फाइन मैं ठीक नहीं हूं, बस नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट फाइन मैं ठीक नहीं हूं। गुड टू सी यू आपको देखकर खुशी हुई, गुड टू सी यू आपको देखकर खुशी हुई। गुड टू सी यू टू, जब आपसे कोई कहे गुड टू सी यू मतलब आपको देखकर खुशी हुई, अब आपका फर्ज क्या बनता है, आप उनको रिप्लाई में क्या बोलेंगे, आपको भी देखकर खुशी हुई या आपसे मिलकर भी खुशी हुई। तो गुड टू सी यू टू, TOO वाला टू, ठीक है, गुड टू सी यू टू। क्या चल रहा है का जवाब में हो सकता है आई एम डूइंग ग्रेट, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, या मैं अच्छा कर रहा हूं लाइफ में, आई एम डूइंग ग्रेट। वेरी वेल थैंक्स, ये एक कहने का तरीका है, जब आप कोई आपसे आपका हालचाल पूछे तब आप जवाब देते हैं। आप हमेशा लास्ट में थैंक्स लगाते हैं क्योंकि आप उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि उन्होंने आपका हालचाल पूछा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। ये आप बोलते हैं जब आप किसी अजनबी से आपकी बात हो रही है, आपका जो काम था वो हो गया, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई जो चाहिए थी, या फिर उनसे बात करके आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू, अगर आपको कोई बोले कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो आप क्या बोलेंगे भाई कि हाँ आपसे मिलकर भी अच्छा लगा,
तो नाइस टू मीट यू टू। थैंक्स, धन्यवाद। जब आपको किसी को बोलना हो थैंक्स तो आप बोल सकते हैं, मतलब धन्यवाद बोलना हो तो आप बोलेंगे थैंक्स। ये थोड़ा इनफॉर्मल है। क्या है? इनफॉर्मल है। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, दुकान वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस में इस्तेमाल करना हो तो थैंक यू यानी कि धन्यवाद। मतलब सेम है, मतलब दोनों का सेम है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स। एक इनफॉर्मल, एक फॉर्मल। थैंक यू सो मच, आप इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप कोई काम चाह रहे थे हो जाए और वो किसी ने कर दिया और वो हो गया। आप खुश हैं, आपने क्या कहा? थैंक यू सो मच। प्लीज यानी कि कृपया, प्लीज। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा। एक्सक्यूज मी बोल करके आप किसी भी स्ट्रेंजर को टोक करके उनसे बात कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज की होती है बताइए तो, कि किसी से कुछ पूछना है, किसी से बात करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे टोकें, कैसे टोक कर बात करें। तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सक्यूज मी यानी कि माफ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा। अब माफी किस लिए मांग रहे हैं? आप तो अजनबी से बात कर रहे हैं, आपने कोई गलती की भी नहीं है, तो माफी आप इसलिए मांगते हैं ताकि वो जो काम कर रहे हैं वहां पे आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। मान के चलिए अपने फोन पे किसी से बात कर रहे हैं वो, ठीक है, आप उनसे अगर कुछ पूछेंगे तो वो इंटरप्ट होंगे ना, वो फोन पे बात करते करते ही आपसे बोलेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ, तो वहां पे वो डिस्टर्ब हुए, इसलिए आप कहते हैं एक्सक्यूज मी यानी कि माफ कीजिएगा। मतलब आपने की नहीं है गलती, बट आप पहले से ही माफी मांग ले रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये सबसे फुल प्रूफ तरीका है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको अगर किसी अजनबी से बात करनी है, सीधे सीधे कहिए एक्सक्यूज मी। उसके बाद आप चाहे हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अजनबी को टोकने की जो हिचक होती है, जो आप में लगता है कि कैसे किसी से बात करें, वो तोड़ने का सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है एक्सक्यूज मी, ठीक है। वहां पे बोल करके उसके मुड़ते मुड़ते आप फिर मेंटली रेडी हो जाते हैं कि अच्छा मेरे को ये बात करनी है। क्लियर हो गई बात? तो आप में से कौन कौन एक्सक्यूज मी का उपयोग करने वाला है, जरूर करिए और बहुत अच्छे से करिए, ताकि आपकी जो हिचकिचाहट है लोगों से बात करने की वो दूर हो। क्योंकि जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए सीख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे और भी देखते हैं। अब किसी से भी विदा लेना है तो अलविदा यानी कि बाय, अलविदा बाय। गुड बाय, अलविदा या सलाम, एक ही बात है, विदा ले रहे हैं किसी से आप, गुड बाय। सी यू यानी कि फिर मिलते हैं, ये भी एक गुड बाय लेने का तरीका है। आप या तो बाय बोलें या तो गुड बाय बोलें या तो सी यू बोलें, ठीक है। सी यू आप कब बोलते हैं? जब आप जल्दी से कुछ बात कर रहे थे, उसको जल्दी से आपको खत्म करके निकलना है वहां से, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, सी यू, हाँ। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, ये भी अलविदा कहने का तरीका है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं यानी कि आप भविष्य की बात कर रहे हैं। सी यू टुमारो। टेक केयर, ख्याल रखना, टेक केयर, ख्याल रखना, ये भी अलविदा कहने का तरीका है ना। कितना इंटरेस्टिंग कि आपको अलविदा जब किसी को कहना हो, यानी कि किसी को अगर आपको किसी से आप मतलब वहां पे किसी से अलविदा लेकर के आ रहे हैं तो आप उनको कितने तरीकों से अलविदा कह सकते हैं। आप कह सकते हैं बाय, सी यू, टेक केयर, ठीक है, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, इस तरीके से। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो, ये भी अलविदा लेने का तरीका है। जी हाँ, आपने कभी कस्टमर केयर से फोन पे बात की है? फोन रखते वक्त क्या बोलते हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे, मतलब अलविदा ले रहे हैं। ध्यान दिया कभी? अब जब भी कॉल करिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे यानी कि अरे, हे ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कोई चला जा रहा है, आपको उससे बात करना है, इतनी दूर है कि आप उसको एक्सक्यूज मी बोल करके नहीं बुला सकते, तो आप क्या बोलेंगे? हे। तो जैसे ही आप चिल्लाएंगे हे, तो उनका ध्यान आपकी तरफ आएगा, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना कि अरे अरे सुनो, उसके जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं हे। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं? हाउ अबाउट यू। इट्स ग्रेट टू सी यू, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू सी यू। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से मिले नहीं, या ईद का चांद हो गए हो तुम, लॉन्ग टाइम नो सी।
इट्स बीन अ वाइल, एक अरसा हो गया या काफी वक्त हो गया। इसका इस्तेमाल भी आप तब करते हैं जब कोई बहुत दिन से आपसे नहीं मिला है, तब आप उनको बोलते हैं अरे इट्स बीन अ वाइल, मतलब बहुत टाइम हो गया मिले हुए। इट्स ऑल राइट, ठीक है। इट्स ऑल राइट, ठीक है। आई यू ओके, क्या आप ठीक है, या आप ठीक हो, क्वेश्चन मार्क। आई यू ओके, क्या आप ठीक है, या क्या आप ठीक हो। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास नंबर 6। इसमें हमने पढ़ा जनरल अभिवादन, जो आप किसी से भी, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, चाहे अजनबी हो, आपका दोस्त हो, आपके परिवार वाले हो, आपके पड़ोसी हो, आपके मित्रगण हो, कोई भी हो, उनसे बात कैसे करनी है ये हमने आज सीखा। ये हिस्सा है 5th पॉइंट का। आज हो रही है क्लास 6 और ऐसे ही करके हर ऑल्टरनेट डे पे क्लास आती जाएंगी। आप सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी और आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे, है ना। तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस क्लास को शेयर करना तो बनता है, बिल्कुल बनता है। इंडिविजुअल क्लास है, ऐसा नहीं है कि भाई समझ नहीं आया। आज की क्लास तो अच्छे से समझ आ गई होगी, इंडिविजुअल वाली क्लास थी ये। तो ये क्लास जो है ना पूरे भारत में फैल जानी चाहिए, ताकि जिनको भी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोलनी है, उनके दिल में थोड़ी सी भी इच्छा है, उस इच्छा को आप जो है उसको और बड़ा करें और उनकी अंग्रेजी सीखने में मदद करें। तो चलिए, थोड़े अच्छे काम के लिए, थोड़ा फॉर ए गुड कॉज, इसको कर दीजिए शेयर। अपने जितने भी जानने पहचानने वाले हैं सबसे कर दीजिए शेयर। मैं तो कहूँगी इस पूरे 15 डे कोर्स के प्लेलिस्ट को ही शेयर कर दीजिए, ताकि पहले दिन से ही वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। इसके साथ ही इसी के ऊपर बेस जो है, यही जो कोर्स करा रही हूँ, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसी के ऊपर जो किताब है वो 1 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएगी। उसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी 1 दिसंबर से। आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। ये बुक ऑब्वियसली मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने ही लिखी है, तो ये इस बुक में, इस ई बुक में होगा आपके लिए जो भी मैं पढ़ाऊंगी ना, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या जो भी मैं पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी। वीडियो कोर्स है 15 डेज की, साथ ही इसकी ई बुक भी अवेलेबल होगी। ये आप जिंदगी में कभी भी अगर चाहें दोबारा कि आ करके मुझे इस कोर्स को करना है, तो वापस आकर के आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स फ्री है और फ्री ही रहेगी, बिल्कुल हमेशा फ्री रहेगी। इसको मतलब, है ना, आपको फ्री को ऐसे भी बी बैंकर जाना जाता है फ्री कोर्सेज कराने के लिए। ऑलरेडी चैनल पे ढेर सारी फ्री कोर्सेज करा रखी हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है, और ऐसे ही आगे भी कोर्सेज कराते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये वाली कोर्स की अगर मैं बात करूं तो नाम है इसका बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसकी ई बुक जो है 1 दिसंबर से जो है इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी। और आप लोग पूछ रहे थे भाई कि मैम किताब कब से मिलेगी, तो मैं बार बार इसको जो रिपीट कर दूं, जिन्होंने सुन लिया उनके लिए अच्छी बात है, बट फिर भी बहुत लोगों में मुझे कंफ्यूजन दिखती है। कमेंट में मुझे दिखता है, व्हाट्सएप पे मुझे दिखता है कि मैम किताब कब से मिलेगी। तो भाई 1 दिसंबर से लिंक एक्टिव हो रही है ना। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके लिंक मंगा लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप करके ही आप इस लिंक को मंगा सकते हैं। और ये 1 दिसंबर से ही लेकिन एक्टिव होगी, ठीक है। तो तब तक क्लासेस करिए और क्लासेस को बहुत अच्छे से करिए। ई बुक जरूर मंगा लीजिएगा। और इसके साथ ही ये वाली क्लास जो है, अब अगली क्लास जो है, ये क्लास थी जनरल ग्रीटिंग की, अगली क्लास 7 होगी। और रूटीन से आप मैच कर लीजिएगा कि अगली क्लास कब आ रही है। इसके साथ ही आपके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। इस किताब में आपको मिल जाता है हर वो वाक्य, उसका स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, उसको कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सब कुछ। और साथ में मिलती है इसकी ई बुक भी। जी हाँ, ये कोर्स वीडियो कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है इमेज, वो इसकी ई बुक की है, ठीक है। वीडियो कोर्स इसकी आ चुकी है, सिंगल डे कोर्स है ये। तो ये कोर्स को अगर आपको करना है तो इस नंबर पर, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ठीक है। इसमें आपको वीडियो आ जाएगी और ई बुक की लिंक आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो मंगा लीजिएगा इस कोर्स को भी अपने लिए। इसके साथ ही 3 किताबें बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, और पूरा का पूरा पैकेज भी बहुत जल्द आ रही है, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है और क्या इसमें आपको पढ़ाया जाता है, कितने दिनों का कोर्स है, इसमें आपको और क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स।
ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, इसको स्पोकन इंग्लिश के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ये ग्रामर वाली कोर्स है, बेसिक ग्रामर वाली कोर्स है ना। 0 से ग्रामर सिखाया जाता है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये है बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स, खेल खेल में सिखाया जाता है। इसमें छोटे बच्चों के लिए कोर्स है ऑब्वियसली, तो खेल खेल में ही सिखाया जाता है। ये बड़े बच्चों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए कोर्स है। इंटरैक्टिव है, बच्चे बड़े मजे से पढ़ते हैं और सीखते बहुत अच्छे से हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और आपको भी लगता है डर कि राइटिंग सेक्शन में एसे, डिबेट, लेटर टू एडिटर, नोटिस, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, नोट मेकिंग, ये सब कुछ कैसे करते हैं और नंबर नहीं आता है आपको, तो इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस कोर्स की कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसमें आपको राइटिंग सेक्शन भी कराया जाता है, साथ ही ग्रामर भी कराया जाता है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे ग्रामर हो आपका बेसिक से एडवांस, चाहे हो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल डर का तो सवाल ही नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी एंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू